हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और गाइस, कल की जो समस्याएं हुई उसके लिए खेद है और उम्मीद करूंगा कि आज कुछ और नया सीखेंगे। और कल किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर देता हूं कि क्या कंसेप्ट होता है परसेंटेज में सिंप्लीफाई करने का। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। परसेंटेज एक मतलब कह रहा हूं ना कि किसी भी पेड़ का रूट है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो मीठे फल दें, आपको मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं थोड़ा, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सीखोगे बहुत कुछ आप लोग। चलिए, टेबल आपको याद करनी है, वो लिख लीजिए अपने रूम में, एक पन्ने में लिख के लगा लीजिए उस टेबल को, जो मैंने आपको करवाई थी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, कल वाले ही क्वेश्चन ले लेता हूं, एक दो जो लास्ट में शायद नहीं कर पाए हुए हैं आप लोग। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये ले लेते, 2100 का 104.76%। अब यहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है, तो लेकिन मैंने आपको हर चीज बताई हुई है ऑलरेडी, है ना, तो परेशान मत होना दोस्तों आप, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं 104.76। अगर आपने टेबल को अच्छे से कराया ना तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 2100 है, परसेंटेज से जीरो तो कट गया। 104.76 क्या है, ये है 100 प्लस 4.76, और आपको सब पता है कि ये 4.76 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर, हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि ये 4.76 हो जाएगा आपका 100/21, यानी कि 4.76 परसेंटेज अगर लगाता तो 1/21 हो जाता। और ये 21 का कैसे पता चला, आप लोग बताइए। 21 का आपको कैसे पता चला, मुझे तो नहीं पता चलता था, लेकिन कैसे पता चला होगा। कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। जब भी एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहता है तो एग्जाम में हमेशा साइड में एक ऐसा डेटा दिया जाएगा जो नीचे अगर फ्रैक्शन में कोई चीज आ रही है उससे कटने के लिए हंसते हंसते कटेगा। ये डेफिनेटली कह रहा हूं। अभी यहां तो चलो मैंने 21 लिख दिया, आप तो कहोगे कि सर ये तो आपने अंदाज बता दिया ना। अगर मैं यहां पे 21 का कोई भी मल्टीपल देता, जैसे कि मैं 17 से गुणा करके दे देता, 17 एकम 17 का 7, कैरी आया 1, 357 दे देता, तो ये आपको डेफिनेटली पता लग जाता कि ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उम्मीद करूंगा कि एक और क्वेश्चन दें, और कल वाला ही क्वेश्चन है उसको रिपीट कर लेता हूं और आप कर पाए, है ना। क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज, है ना, आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने दे दिया आपको 480 ऑफ 87.5%, ये मैंने आपको दे दिया। इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप मुझे बता दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। प्रशांत कह रहे हैं वाओ सर फिर से गोरे हो गए। तो देखिए दोस्तों, 480 है, ये 87.5 है, और 87.5 क्या होता है आप सबको पता है, ये क्या होता है, 3/8 होता है ना। 12 का कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि 1/12 आपका होता है दोस्तों, है ना। सॉरी 1/, नहीं, यहां पे अपना होता है 1/8, लेकिन ये वो कितना होता है 12.5। 12.5 का कौन सा मल्टीपल है, 7/8 इंटू 480, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, 420 विल बी योर आंसर। चीजें करिए, अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं सारी चीजें आने वाले वक्त में। अब मैं आपसे कह देता हूं दोस्तों, कोई चीज आपको बोल रहा हूं कि मैंने कोई संख्या 16 सही 2/3 परसेंटेज, कोई भी संख्या उसको बढ़ा दिया, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया। मैंने किसी भी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल तौर पे मैं समझाऊंगा। यहीं से ही आपकी सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, यही प्रॉफिट लॉस है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। चीजें समझ लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो कि ये परसेंटेज अगर मैं बढ़ा रहा हूं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर कोई चीज किसी भी प्रकार से बढ़ रही है नंबर्स में, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या होता है, ये 1/6 होता है। आपको कैसे पता चलेगा ये मैं बताता हूं। आप देखो कि 16 में नीचे वाली संख्या से क्या गुणा करोगे कि 100 के करीब पहुंच जाए, तो अंदाज भी लगा सकते हो कि 1/6 होता है, और याद आपको है ही।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि 1/6 होता है सर, ये 1/6 होता है। हमेशा याद रखना, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा इन चीजों को समझकर। 1/6 होता है, ये बढ़ गया, ये भाग बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है कि आपसे मैं अगर ये कह दूं कि ये बढ़ गया, कहने का मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है, बढ़ गया। पहले कितना था, 6 था, पहले 6 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कोई भी रेशो क्या आ जाएगा, 6 से 7 हो गया। कैसे हुआ समझ में आया? पहले आपके पास कोई संख्या 6 थी, अब वो 7 हो गई। सेम रीजन क्या है इसके पीछे मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं, अब चीजें समझना, बहुत मजा आएगा। मैं ये कह देता हूं कि किसी संख्या में 100 है कोई संख्या, उसमें मैंने 20% की वृद्धि कर दी दोस्तों, तो आप क्या लिखते हो? सिंपल बताओ। आप कहते हो कि सर ये कोई पूछने वाली बात है, हम ऐसे करते हैं 100 का 20% की वृद्धि तो मतलब 120/100, हम लिख देते हैं 120। तो मेरे प्यारे भाइयों बात सही है आपकी, मतलब आपके पास पहले क्वांटिटी 100 थी, अब वो 20% वृद्धि के बाद 120 हो गई। ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर हो गया। आप इसको इस तरीके से भी तो ले सकते हो कि मैं इसका रेशो अगर निकालना चाहूं तो आप क्या कहोगे, आपने काटा 5 से, सॉरी आपने काटा 20 से, आपने काटा उसको 20 से, 5 से 6 हो गया। मतलब कोई भी धन मेरा पहले 5 था और 20% की वृद्धि के बाद 6 अनुपात हो गया। क्या फायदा होता है वो सब पता चलेगा, किस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे वो सब पता चलेगा। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि मेरे गांव की मतलब मेरे पास पैसे हैं, कोई पैसे मान लेता हूं मैं, मेरे पास 64,000 रुपए हैं, 64,000 रुपए हैं आज, और मेरे पैसों में 62.5% की वृद्धि हो जाती है। तो अब मेरे पास कितना पैसा है, अब कितना पैसा होगा मेरे पास? पहले मेरे पास ये पैसे थे, मेरे पैसे में 62.5% की वृद्धि हो गई, तो अब मेरे पास कितना पैसा होगा? कॉमन सेंस से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है, यहीं से ही स्टार्ट हो रही है सारी चीजें। एक बार बेसिक समझ लो, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलो, तो मैं ये कह दूं आप लोगों से, मैं ये क्या कह दूं आपसे कि यार 62.5% जाना पहचाना सा लग रहा है। 12.5 होता है 1/8, उसका क्या है बताओ बताओ, उसका क्या है? 5 गुना ही तो है, क्या होगा? 5/8, ठीक है, इजी, हाँ ठीक है। ये क्या है? 5/8। मतलब कहने का मतलब मैंने ये 5/8 जो लिखा है, ये तो इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में है। मैंने जो ये लिखा है इस परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में लिखा है। कहने का मतलब क्या था? बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि पहले मेरा 8 था, अब कितना बढ़ गया? बढ़ा है ना, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, और 8 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और 8 से 13 हो गया, तो ये अनुपात है इनका। पहले का अनुपात 8 है और बाद का अनुपात 13 है। मतलब कोई राशि अगर मेरे पास पहले 8 अनुपात होगी तो बाद में 13 अनुपात भी होगी, सीधी सी बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस 8 को आप इसके बराबर कर दोगे? 8 रेशो बराबर 64,000 है, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 8,000। और यहां पर मुझे 13 निकालना है, क्योंकि अब मेरे पास कितना पैसा है? अब मेरे पास कितना पैसा है? आप कह दोगे कि 13 अट्ठे, आंसर आ जाए, बिल्कुल सही है, 104, 1,04,000। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता था कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। मैं आपसे पूछता कि मेरे पैसों में कितना इजाफा हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ। आप 2 मिनट में कह देते कि सर 5 का हुआ है ना, अभी तो बताया था। 8 था, 5 बढ़ गया, 8 था, 5 हिस्से बढ़ गए, और तो आप सीधा निकाल सकते हो कि 1 रेशो बराबर 8 है, तो 5 हिस्से निकल जाएंगे, मतलब 40,000। बढ़ा पूछा तो 40,000 और टोटल पैसा पूछा तो इतना। कॉमन सेंस सबसे बड़ी बात है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो बढ़ा कितना भाई? 5 हिस्सा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। कब? अब मान के चलो आपका परसेंटेज का पिक्चर स्टार्ट हो चुका है, परसेंटेज यही है बस। अब देखो और क्या चीजें कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे बोल दिया दोस्तों, मैंने आपसे बोल दिया जैसे कि किसी है ना, मैंने बोल दिया कि मेरे गांव की जनसंख्या मैंने मान ली
ये है, ठीक है, ठीक है भैया। गांव की जनसंख्या मैंने ये मान ली। अब मैंने आपसे क्या कह दिया कि 6 सही 2/3% की वृद्धि होती है, और 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन। अब ये क्वेश्चन पॉपुलेशन का हो गया। यही सेम क्वेश्चन मैं कह दूं कि मेरे पास रुपीज हैं, यही मैं कह दूं कि मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है, वस्तुओं की संख्या, कुछ भी। अब मुझे आंसर निकाल के दिखा दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या, यही प्रश्न बनते हैं। अभी चीजें बताऊंगा, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दिया और ये 6 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। मुझे पहले ये बता दो सब लोग कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। मैंने आपसे कह दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह दिया कि 6 सही 2/3% इसको रेशो में क्या होता है, क्या होता है। आप ये 2 मिनट में कह दोगे कि सर मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन इतना अंदाज है कि 6 में ऐसा क्या गुणा करूं कि बन जाए, तो आप कहोगे कि सर 1/15 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। तो पहले साल में 15 था, फिर क्या हो गया, 16 हो गया, और यह प्रक्रिया 2 साल तक चली है। इसका मतलब पहले 15 फिर था और फिर भी 16 हो गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये जो 225 आ रहा है, भाई हम जानते हैं ना 225 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आपका 256। तो 225 को आप इसके बराबर कर दीजिए, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। और हम जानते हैं और आप भी जानते हो दोस्तों कि ये 225 से मैं काटूंगा तो कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 15 का क्यूब है, 3375। तो 2 15 तो कट गए, 1 15 बचा, तो 1 रेशो बराबर 1500। और यहां पर आपके सामने 256 इंटू 1500 आप निकाल सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, इस 1500 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3000/2। आसान बनाओ ना, मैं नहीं जानता 15 का पाड़ा का गुणा करना, मैं नहीं जानता। मैं शॉर्ट टर्म में आपको इसको इजी क्यों पढ़ा रहा है। वाह नीतीश कुमार, आप इंटेलिजेंट हो, आप अगली क्लास में आना, क्योंकि मैं अगली क्लास में टफ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपना टाइम सेव करो और पढ़ो, कुछ और पढ़ो, है ना। मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूं जो सीख रहे हैं पहली बार, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपके सामने क्या है, 2 से मैंने काटा 128, और अब आप 3 से गुणा कर लीजिए डायरेक्टली। तो 8 तिया 24, 2 आया, 12 ती 36, और ठीक है 3,84,000। तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चीजें आसान हो जाएंगी, बस आपको बशर्ते कि आप चीजें सीखें, आसान हो जाएगा सब। अब आगे मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, जिससे सीखने को मिलेगा, है ना। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोल दिया दोस्तों कि किसी गांव की जनसंख्या मान लेते हैं, है ना, कोई भी जनसंख्या या फिर पैसा मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि 28,800 रुपये थे मेरे पास, 28,800 रुपये थे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 28,800 रुपये में 8 सही 1/3% की कमी कर दी। तो मेरे पास अब कितना रुपया बचेगा, मैंने उन पैसों में कमी कर दी 8 सही 1/3 की, तो अब मेरे पास कितना पैसा बचेगा। चलिए, डायरेक्ट 1/15 नहीं आया मोनिका, ये मैंने पहली क्लास जो परसेंटेज की लिए उसमें टेबल बनाई है। मेरी डेली क्लास चलती है, मेरी क्लास डेली चलती है। ये मैं आज ना पढ़ा रहा हूं, आज थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, मैं डेली क्लास चलती है। तो कंटिन्यू रहोगे तब ज्यादा मजा आएगा आपको। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये चीज, पहले पुरानी क्लासेस भी देख लीजिएगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि 8 से 1/3 क्या होता है। 8 से 1/3 हम जानते हैं दोस्तों 1/12 होता है, और कमी हो रही है मतलब पहले 12 था, अब 1 कम हो गया, मतलब 11 हो गया। ठीक है, ये बात समझ लो, बहुत ही प्यारी चीज है। तो अब आप निकाल सकते हो ना, अब आप निकाल सकते हो कि भैया 12 बराबर ये है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशो बराबर आ रहा है 12 दूनी 24 का 4, 12 चौके 48, 2400 आ रहा है, और 2400 इंटू 11 आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना हो जाएगा कमी के बाद में, अब इतना हो जाएगा कमी के बाद में। बात समझ में आ गई। 12 से 11 हो गया, अब कमी हो गई, 12 रेशो बराबर इतना पैसा था तो 11 बराबर इतना हो जाएगा। अब वही वाला स्टेप जो आप पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे ना, अब वो समझ में आएगा। देखो, मैं अगर ये कह देता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, कि ये प्रक्रिया 2 साल तक चली, 2 साल तक मतलब कम होता गया 2 साल तक, तो 2 साल बाद मेरे पास कितना बचा,
आपका देखो 3 टाइप क्लियर हो गए, 3 टाइप, पॉपुलेशन भी खत्म हो गया आपका। सच बता रहा हूं मैं, बहुत मजा आएगा। अभी तो देखते जाओ क्या क्या बताने वाला हूं। इसी क्लास में बहुत चीजें सीखोगे जो आने वाले प्रश्नों में आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये कह दूं क्या आप लोगों से, बिल्कुल आसानी से मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं कि पहले साल क्या घटना घटी कि 12 से 11 हुआ, फिर दूसरे साल वही घटना घटी, 12 से 11 हो गया। कहने का मतलब क्या है, 144 रेशो था, कितना रह गया, 121 रह गया, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई तो होता है घटते वक्त। मैं 144 को इसके बराबर करूंगा तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 200। और यहां पर अपनी जनसंख्या 2 साल बाद कितनी कम हो जाएगी, आप निकाल सकते हो, 24200, 24200। कहां पर 28800 थी और कहां पर हो गई 24200, ठीक है। जहां पर इतनी थी वो इतनी घट के रह गई। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। चलो, ये थी हमारी पहली कंडीशन, पहली चीजें। अब और अच्छी चीजें सीखने का वक्त आ चुका है। जी बिल्कुल आ चुका है। अब सीखें और कुछ नया सीखें, डेफिनेटली सिखाऊंगा नया। और नया कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे भाइयों कि अगर मैं ये कह दूं आप लोगों से कि मेरी जो प्राइस है, मेरा जो मूल्य है, वो अगर मेरे कंजम्पशन, जो मैं खपत कहता हूं, जिससे बहुत प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं, ये सारे कंसेप्ट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और सारी वीडियो देखना पुरानी वाली भी, जिससे और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा मैथ समझ में आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर मेरा होता है खर्चा। क्या मैं ये सही कह रहा हूं क्या? पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे 5 रुपए प्रति किलो आलू हैं, मेरे पास, मेरे मार्केट में जहां पे मैं रहता हूं वहां पर 5 रुपए प्रति किलो आलू हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपए दे दिए बस, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या आप लोगों से, क्या मैं ये कह सकता हूं? प्रैक्टिस में क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दूंगा, आज क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आपको, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन दूंगा आज होमवर्क में, ठीक है ना, उनको करके लाना। तो ये मैं, और फिर मैं टाइप वाइज आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, टाइप टू टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 रुपए प्रति किलो, मतलब पैसा है ना, 1 किलो का 5 रुपया, तो मूल्य तो लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं, मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपए फिक्स कर दिया कि बेटा खर्चा तेरा 10 रुपए है, तो 10 रुपए में 5 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं, लेके आ जा। मैंने कहा ठीक है ले आता हूं। तो मैं कितने किलो आलू लेके आऊंगा? आप कहोगे कि सर 2 किलो लेके आओगे, मतलब 2 किलो मेरा क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, खपत हो गई। सिंपल सा लॉजिक है, 2 किलो मेरी खपत हो गई। अगर मेरी माताजी मुझसे कहती हैं कि जा 10 रुपए ले जा, 10 रुपए तो तू ले जा, है ना, और जब मैं मार्केट में गया तो पता चला कि आलू सस्ते हो गए, कितने हो गए, 2 रुपए पर किलो ही हो गए, तो अब मैं कितने किलो लेके आऊंगा बताओ? आप कह दोगे कि सर अब आपका कंजम्पशन तो बढ़ गया, मतलब अब आप तो 5 किलो लेके आ पा रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि अगर खर्चा कांस्टेंट रहता है, अगर खर्चा कांस्टेंट रहता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्राइस का रेशो है, क्या था, 5:2। प्राइस का रेशो यही तो था, प्राइस का रेशो 5 से 2 हो गया। तो प्राइस का रेशो ये था, तो खपत का रेशो क्या हो गया, 2 से 5। और ये कब हुआ है आपको पता चल चुका होगा, मैंने बता दिया कंडीशन क्या थी, खर्चा बराबर रहेगा हमेशा। तो बात यहीं से ही उठती है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन उठते हैं ना आपके कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यहीं से ही सारे पॉइंट उठते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप जवाब दोगे, और इतना प्यार से जवाब दोगे ना कि आपको खुद को मजा आएगा। चलो ये होता है देखो कंसेप्ट। अब देखो मैं खुद पूछता हूं कि चाय की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो गई, चाय की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो गई, तो मैं कंजम्पशन को, खपत को कितना कम करूं, कितना परसेंटेज कम करूं कि खर्चा कांस्टेंट रहे, कितना परसेंट कम करूं कि खर्चा कांस्टेंट रहे? चलो आंसर दे दो। सीख चुके हो, बता तो रहा हूं, करने की कोशिश तो करो। चलिए तो मैं ये कह सकता हूं क्या आप लोगों से कि वही वाली बात है, 16.2/3% की वृद्धि हो गई ना मूल्य में। 16.2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। कहने का मतलब
6 था, बढ़ गया 7 हो गया, प्राइस बढ़ी है ना। और जैसे ही प्राइस बढ़ी है, खर्चा मेरा कांस्टेंट है, तो मैं कंजम्पशन को क्या कह दूंगा कि भैया कंजम्पशन 7 से 6 हो गया। कितना घट गया? 1 घट गया। किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं और आंसर आ जाएगा 14.28। 14.28 क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यही तो चीज है, यही गणित है और यही आपको आगे काम आएगी। वो वाले क्वेश्चन पढ़े हैं कि किसी चीनी का मूल्य कम हो जाता है, वो आदमी 100 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद के लाता है। पढ़ा है क्या? पढ़ा है। तो मैं वही क्वेश्चन भी इसमें इंप्लीमेंट कर देता हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन तो बताऊंगा ही कि प्राइस में इतनी वृद्धि हो गई, मान के चलो अब खपत कितना परसेंट कम हो गया, मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन कैसे बनता है जरा देखो। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर उसके बिहाफ पे ले लेंगे हम चीजें, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ लिया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, जिससे मजा आएगा उस क्वेश्चन में, है ना। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि भैया, हाँ, कि भैया किसी भी प्राइस है ना, चीनी की प्राइस 62.5% कम होने की वजह से कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन को कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि मेरा खर्चा कांस्टेंट रहे, खर्चा कांस्टेंट रहे। बताओ। अब वो बच्चे पूछ रहे 6 कहां से आया? अरे भाई फ्रैक्शन है, 6 कहां से आएगा? इसको 1/6 लिखते हैं। अब वही वाली बात हो गई ना, अधूरा ज्ञान लेते हो आप। मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आप कहां खोए हुए हो? पुरानी क्लास देख लो देवताओं प्लीज, ये टेबल पूरी की पूरी बनवाई हुई है आपके लिए मैंने। पुरानी क्लास देखो देखो देखो, तभी सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं बताया है, सब कुछ बता रखा है। अब मूवी में बीच में घुसोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये हीरो या विलन है? सोचो इस चीज को, ठीक है। मनीष बहुत बढ़िया, चलो आंसर दो। ये क्या कह रहा है? 62.5% कम हो गया। अब जरा देखो 62.5 कितना होता है? 62.5 कितना होता है? 12 पंजे 60, ये होता है 5/8। मतलब मेरे पास 8 था, 5 कम हो गया तो कितना रह जाएगा? बताओ प्राइस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मतलब मेरे पास ये 62.5 होता है, 8 5/8 आप सबको पता है। पहले 8 था प्राइस, 5 कम हो गया, कितना बचा? 3 बचा। प्राइस का रेशो ये है तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा? 3 से 8। कितना परसेंट बढ़ गया? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। तो यही आपका आंसर है 5/3। गलती ना करो यार, है ना, गलती ना करो ना 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 ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नो नीड टू मिस्टेक। देखो ये था 5/8 होता है ना, 5 कम हो गया 8 में, मतलब मेरा प्राइस पहले 8 था, अब 3 रह गया। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 3 8। तो कंजम्पशन कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में। तो गड़बड़ ना करो, अच्छे क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही। अब मतलब गलती से सीख रहे हो, ये अच्छी बात है। बस 5/3 आएगा दोस्तों। तो मतलब 3 एकम 3, 2/3, मतलब 166.66% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 166.66। क्योंकि आप जानते हो, देखो 3 एक बार तो पूरा चला गया, मतलब 100%। सोचो ना, 100% बचा कितना? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66.66%। तो 166.66%। दिमाग में करने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं सब चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चीजें क्लियर हो गई। अब इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आगे, वो हम करेंगे, टेंशन ना लेना। अब एक तरीका वो भी होता है दोस्तों, एक आपने वो क्वेश्चन भी पढ़े होंगे परसेंटेज में, ये कंसेप्ट चल रहे हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट चल रहे हैं। एक क्वेश्चन वो भी पढ़े होंगे आप लोगों ने कि भैया जो एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है, खर्चा और बचत, ये किसके बराबर होगी? आपकी इनकम के बराबर होगी ना, होगी या नहीं होगी? यानी कि मैं कह दूं कि अगर मैं 20% खर्चा कर रहा हूं तो मैं बचाऊंगा कितने? 80%। तभी तो मेरी इनकम 100% होगी। भाई कोई भी इनकम हो, मान के चलो अब 1 रुपया ही क्यों ना कमाते हो, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा 0.25 रुपया
₹0.25 मेरा क्या है, खर्चा है, तो ₹0.75 मैं बचाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जो आय है वो मेरी सेविंग और इनकम के बराबर हो। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं कि इसको इतना बढ़ाएंगे, इसको इतना बढ़ाएंगे, तो परेशान ना होइएगा। ये सारी चीजें हम टाइप टू टाइप लेके चलेंगे। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देने से पहले मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलता हूं। आज का मोटिवेशनल क्वेट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो भी जरूरी है, और आप पुरानी वीडियोस भी देखें, बहुत जरूरी है सारी चीजें। तो आज का मोटिवेशन यह है दोस्तों कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं ना, ये पावर जो दी है ना हमें भगवान ने, ये अलग ही दी है दोस्तों, कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये ना बहुत डीप मोटिवेशन है, बहुत डीप मोटिवेशन है। कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस मोटिवेशन का कि जितने भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर यार क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, मेरी तो जिंदगी खराब है, हम वो लोग हैं जो आंख पे रख के खुद ही अरे यार कितना अंधेरा है। सोचो, जागना या सोना आपके हाथ में है, कुछ बनना या जिंदगी भर रोना आपके हाथ में है। तो चुनो खुद को कि क्या बन सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तो आप दूसरे के करने का इंतजार ना करो, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस में, एक अच्छे तरीके से बेहतर के चक्कर में, बेहतरीन के चक्कर में बेहतर की तलाश मत करते रहो। बस बेहतरीन आपके पास है, इसको यूज करो और अपनी सफलता हासिल करो। ये आज का मोटिवेशन है, और यही सारी चीजें हैं जो जिंदगी में आपको आगे ले जाएंगी। मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आज होमवर्क नोट कर लीजिए। सभी बच्चों को यह करना है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो, है ना, मैं आपसे यही कहूंगा जो डेली क्लास लेगा उसका इंप्रूवमेंट वो खुद चेक करेगा। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का। ये दूसरा क्वेश्चन ये करके लाने, सारे बच्चों को नीचे कमेंट करने, कल मैं कराऊंगा फटाफट फटाफट। दूसरा क्वेश्चन ये थर्ड, होमवर्क फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ। तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं ना, 8 क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप करें, प्रैक्टिस की कोई कमी कभी नहीं छोड़ूंगा। इसकी पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से भी आप इन होमवर्क्स को डाउनलोड करते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइज, सेशन कैसा लगा ये बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करना, क्योंकि ये सेशन डेली चलता है। अगर सफलता लेनी है तो एक स्पार्क होना चाहिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को, बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे साथ कनेक्ट रहें, डेली बेसिस पे क्लास ले सकें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकें। साथ के साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका हमारे प्यारे दिनेश सर 3 तारीख को सुबह 11 बजे लेके आने वाले हैं, जिसमें आपकी नई क्लासेस, एनटीपीसी, रेलवे की क्लासेस, सबका अनाउंसमेंट होने वाला है। और भी बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत सारी बैंक, सबकी क्लासेस का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर चीजें सीखें और आगे तक जाएं। और जो लोग प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा, हाँ सब चीजें अब देखो दिनेश सर लेके आ रहे हैं धमाका, देखते हैं उसमें क्या क्या आपके लिए है, तो बिल्कुल उसको देखना ना भूलना। जो लोग अच्छे से देख रहे हैं ना वो ध्यान रखें। और जिनको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा लेवल के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, मतलब होता है ना कि एक अलग अलग क्वेश्चन, अलग पेपर की भी तैयारी करते हो, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन मेरा अनअकैडमी पे चल रहा है, जिसमें मैं 500 क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर। वो 20 दिन में, लगभग 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा वो कोर्स। तो स्टार्ट ही हुआ है अभी, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसमें इसलिए फायदा है आपको कि 10% ऑफ मिल जाएगा वाईफाई स्टडी की तरफ से, और साथ के साथ इंडिया की जितनी भी फैकल्टी हैं वो सब आपको पढ़ाएंगी, ठीक है ना। सारे टीचर्स अपने हैं ही वाईफाई स्टडी के, और भी टीचर्स हैं जो वहां पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, मेहनत करो इतनी कि सामने वाला देखता रह जाए। तो उम्मीद करूंगा कि सेशन अच्छा लगा है, दिल से लाइक करिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, चलिएगा।